नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये शाम का टाइम है। छत से झाड़ू लगा के मैं आ गई थी, मशीन लगा के गई हुई थी। तो फिर आके मैंने कपड़े निचोड़े। तो जब तक मैंने छत पे झाड़ू लगाई तब तक कपड़े धुल गए थे और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह हो रही थी, तो इसलिए कपड़े ज़्यादा थे। नहीं तो मैं तीसरे दिन धोती हूँ तो कपड़े अब इतने नहीं होते, लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म थी तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं अपना धुल दूंगी कपड़े फटाफट। और शाम को मैं इसलिए भी धुल रही थी, जैसे कि मैं बता रही थी कि मौसम सा खराब हो रहा था इस दिन, तो बारिश वगैरह की संभावना सी लग रही थी। तो मुझे ये था कि मैं अब कपड़े धो दूंगी शाम को, तो फिर सुबह को जल्दी फैला दूंगी। अगर मौसम खराब भी हुआ तो मतलब बाद से में ही होता है ज़्यादातर, तो इतना कपड़े वगैरह सूख जाएंगे। तो इसीलिए बस मैंने इन्हें शाम को ही धो दिया और शाम को धो के इन्हें ड्राई करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा सुबह को उठते ही सबसे पहले कपड़े फैला दूंगी, जिससे कि फिर ये टाइम रहते सूख जाए। तो जी, कपड़े सारे धुल गए। ये लास्ट है, ये ड्राई होने लग रहे और सूखे हुए ये रखे। फैलाऊंगी सुबह को। और टाइम 5:30 हो गए। तो मैंने ना अपने लिए चाय भी रख दी थी बनने के लिए बीच में ही। मैं कहा कपड़े ड्राई होंगे तब तक चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी जो है उबल गया है। तो बस अब मैं पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद देखूँगी, या तो पहले वीडियो एडिट करूँगी या फिर पहले कपड़े रखूँगी, क्योंकि कपड़े जो तय करने के रह गए थे, जो धोए थे ना, वे रह गए। प्रेस के भेजूँगी, देखूँगी अगर मुझे लगा कि मैं कर लूँगी तो मैं कर लूँगी। वे वाले कपड़े हैं तो मैं कर लूँगी, नहीं तो भेज दूँगी बाहर। तो खैर चलिए जी, अभी तो पहले चाय पीते हैं और चाय पी के फिर देखती हूँ मैं आगे का क्या। बच्चे 6:30 बजे तक आएंगे, शायद 4 बजे से लेकर 6-6:30 बजे तक टेस्ट है उनका। मैडम टेस्ट लेंगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो फिर मैडम फ़ोन करेगी, फिर बच्चों को भी लेने जाना है मुझे, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊँ अकेले आवे, तो फिर इसीलिए मैं लेने चली जाऊँ। मैडम फ़ोन कर दे, मतलब छुट्टी होने से 5-10 मिनट पहले, फिर मैं चली जाती हूँ। तो चलिए जी, चाय पी के थकान करते हैं थोड़ी सी दूर और फिर से लगते हैं वापस काम पे अपने। तो जी, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, संडे का दिन है, सुबह का टाइम है और मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। और अभी तक धूप पूरी तरह निकली नहीं थी और बादल से भी हो रहे थे, तो बस वही थी मुझे दिक्कत। मैंने कहा चलो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि इन दिनों कपड़े सुखाने बड़े महाभारत हो जाते हैं। गर्मियों में तो फिर भी यह है कि पंखे वगैरह के नीचे डाल दो। दिक्कत तो देखिए गर्मियों में भी रहती है, रोज रोज नहीं सूखते पंखे के नीचे कपड़े। धूप के सूखे हुए कपड़े अलग ही होते हैं और जो वैसे ही सुखाते हैं वो अलग ही होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई मैं कर देती हूँ। और सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, छोटे छोटे से दिनों में काम तो जो के तू ही रहते हैं, लेकिन बस ये है कि सुबह अंधेरा सा रहता है, शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इस वजह से। नहीं तो रूटीन तो अपना वही रहता है सारा। तो यहाँ पे देखिए जो भी कपड़े थे बच्चों की, यूनिफॉर्म वगैरह, कोट वगैरह सारे धुले थे, तो इनको धुलूंगी, मतलब फैला के। मैं थोड़ी देर बल्कि धूप सी में ही बैठ गई थी, मैंने कहा सुबह की धूप सी ले लूँ। फिर मैं उसके बाद नीचे गई, नीचे जाके नहा धो के अपनी पूजा पाठ करके फिर मैंने बच्चों के नाश्ते का अरेंज किया। तो जी, नहा धो के मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे मैं रख रही हूँ चने उबलने के लिए। रात के टाइम मैंने भिगो दिए थे, तो ये उबले हुए चने हैं। पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा कुछ तो ऐसे ही खाए जाएंगे और कुछ जो है वो फिर बाद में सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जैसा ये पानी डाला, मुझे लगा कि ये पानी गर्म है, तो फिर बाद में देखा वो ठंडा था, फिर मैंने वापस निकाल के उसे गर्म होने के लिए रखा। तब तक मैं उधर बच्चों के लिए दूध गर्म करने लग रही। और बच्चे ऐसे ही छुट्टी वाले दिन ना बच्चों को बड़ा ही होता है कि भाई किसी भी काम को उन्हें टाइम पे करने के लिए ना कहो, तो ऐसा ही लगता है उन्हें। तो खैर यहाँ पे देखिए, बस ये मैंने ये क्या बोलते हैं, तेल निकाल के रख दिया। इसमें मैंने एक दिन पहले पूरी बनाई थी। तो यहाँ पे पीयू के डैडी कुछ पूछ रहे थे मुझसे शायद, तो वो बस
घूम के आए थे इस टाइम पे। मैंने कहा चलो भाई अपना फिर उनको नहाना धोना होता है अपना, क्योंकि टाइम उनका इतना होता नहीं कि भाई बैठ के वो बात कर सके, इसीलिए जो थोड़ा बहुत मिलता है उनको चलते फिरते ही मुझे कुछ पूछना होता है तो वो पूछ लेते हैं। अभी मैं भी अपने थोड़े से कामों में व्यस्त हूँ और उनका तो खैर है ही। तो एक दिन पहले वो अम्बाला भी गए थे तो रात को लेट आ गए थे। और जो है मतलब दिक्कत वगैरह सी तो उनको रहती है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि भाई धीरे धीरे करके कोई भी दिक्कत हो धीरे धीरे करके ही ठीक होती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना काम पे लगी रही हूँ, चने उबलने के लिए रख दिए, दूध गर्म होने के लिए रख दिया, और ये बॉर्नविटा लेके आए थे कृष्णा के लिए। वैसे तो वो पी लेता है दूध खल्ली भी, लेकिन बस वो बॉर्नविटा बॉर्नविटा करता रहता है। तो बहुत दिनों से तो हम यही सोच रहे थे, मैंने कहा चल छोड़ परे चल जाएगा काम। पर वो अब सीरी हो गया तो फिर ये पैकेट लेके आए थे छोटे छोटे से। तो ये है कि मांग लेता है तो डाल देता है, नहीं तो कोशिश करते हैं कि बिना इसके ही वो पी ले। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ ही दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यही था कि मैं दोपहर को खाने में आलू चने की सब्जी और चावल बनाऊंगी। तो फिर वहाँ पे दूध वगैरह गर्म हो गया था तो मीठा करके मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखी आई। और ये देखे तीनों बहन भाई अपना लगे पड़े हैं यहाँ पे नहाना धोना। इनका ऐसा हो रहा कि बाल इनको कह दो ना तो लग बहा लेंगी, नहीं तो छुट्टी वाले दिन तो बड़ा दिमाग खराब करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों चिज्जी ले रहे थे अपनी। तो उसके पीछे ये हो रहा था कि ये मेरी है वो तेरी है, वो तेरी है वो मेरी है। तो खैर यहाँ पे मैं फटाफट से बस बिस्तरे उठा दूंगी, और कपड़े जो है वो मुझे करने तो रात को ही थे, लेकिन शाम के टाइम फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट करने लगी। और फिर एक बार कंबल में बैठ के उठने का मन भी नहीं करता, तो ये है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे अब मैं सुबह का टाइम है, अब तो काम सारे ही जो है वो निपटाए ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इस रूम की बेडशीट वगैरह बिछा दूंगी, फिर मैं जाके दूसरे रूम को देखूंगी कि वहां पे मेरा क्या क्या काम फैला पड़ा है। तो जी यहाँ पे देखिए प्यो के डैडी भी नहा लिए हैं और मैं आ गई थी इस वाले रूम को करने के लिए। तो ये मुझे यूं कह रहे थे कि प्रेस के जो कपड़े हैं वो वाले दे दे मुझे और मैं उन्हें लेता जाऊंगा। तो फिर मैंने जो इनकी पैंटे शर्टें सी हैं बस वही मैं निकाल रही थी, या जो एक दो मेरे नए सूट है वो मैंने कहा उन पे बाहर प्रेस हो जाएगी, बाकी तो मैं घर कर लूंगी खुद ही। तो सिर्फ वही कपड़े मैं इन्हें दे रही थी निकाल के, बल्कि फिर लेके भी नहीं गए ये, क्योंकि इनको कुछ काम सा पड़ गया। तो फिर ये लेके नहीं गए, पर काम क्या पड़ गया, इनके पास स्कूटी नहीं थी, स्कूटी होती तो फिर तो ये आगे रख के लेते जाते हैं, बिना स्कूटी के नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना कर ही रही थी, फिर ये कहने लगे कि मुझे दुकान पे जाना, मुझे नाश्ता दे दे पहले। तो यहाँ पे फिर दूध और च्यवनप्राश मैं इनको दे रही थी, और साथ में थे चने, और खाने का ये था कि खाना मैं जल्दी बनाऊंगी। तो इस वजह से तो फिर बल्कि चने तो बाद में बच्चों ने वैसे भी खा लेते हैं चने वगैरह, तो यूं नहीं है कि भाई दूध वगैरह के साथ। तो इन्हें सुबह सुबह बस दूध और च्यवनप्राश ले रहे थे, पीयू के डैडी अपना लेके चले गए थे। साथ में ये कहने लगे कि फिर जो चने हैं वो मुझे दुकान पे दे दे, मुझे मतलब मैं वहां पे खा लूंगा जब भूख वगैरह लगती है, तो कि दुकान पे ही मैं उन्हें खा लूंगा। तो यहाँ पे मैं उनके लिए निकाल रही थी और रखे भी निकाल के, लेकिन फिर भी उसके बाद ये भूल गए लेके जाना, और वो रखे ही रह गए। तो बस फिर इनका फोन आया था, ये कहने लगे कि अब तो मैं जा रहा मतलब आ गया, और बस खाना थोड़ा जल्दी बना लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जी बच्चों को दूध वगैरह दे के वो अपना लग गए थे, अपना इधर उधर घूम रहे होंगे। छुट्टी वाले दिन मैं भी नहीं ज़्यादा कहती, लेकिन उनको ये है कि ट्यूशन वगैरह उनका जाना होता है, स्कूल नहीं जाते लेकिन ट्यूशन जाते हैं, तो इसी वजह से फिर मैं भी ज़्यादा नहीं कहती। मैंने कहा चलो खेल लो, क्योंकि वैसे तो मैं सही में बताऊं बच्चे सुबह 7:30 बजे जाके 3 सवा 3 बजे आते हैं, और उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे ही, कई बार तो 4 बजे ही ट्यूशन चले जाते हैं, कई बार 4:30 भी चले जाते हैं। तो फिर शाम को 6:30 7 बजे तक वो वापस आते हैं। तो पूरा दिन बच्चों को तो खैर मैं नहीं कहती कि टाइम मिलता है, लेकिन हाँ ये है कि छुट्टी वाले दिन बस मैं मतलब इतना जबरदस्ती नहीं करती उनके साथ कि नहीं करो, लेकिन जो करना जरूरी है वो भी यूं नहीं है कि भाई फिर अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फोन वगैरह में ही लग रही है कि भाई फोन आगे लेके बैठे तो फिर तो मैं कह देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अब अपने कपड़े वगैरह से जो है वो रख दिए थे अलमारी में, तय करने के तय करके रख दिए थे, जो प्रेस के घर पे जिन पे मुझे करनी थी वो मैंने रख दी। तो यहाँ पे फिर पीयू के डैडी का आ गया था फोन, कहने लगे कि इंदू क्या बनाएगी, मैंने कहा चने की सब्जी बनाऊंगी जी मैं तो। ये कहने लगे फिर कि वो लस्सी रखी तो लस्सी की कड़ी बना ले, मन कर रहा खाने का।
तो वो एक लस्सी जो है वो रामपुर से ही मैं लेके आई थी, ये उसी दिन की थी और फ्रिज में रखी हुई थी। तो गर्मियों में तो खट्टी हो जाती है लेकिन सर्दियों में तो चल जाती है। तो फिर कहने लगे कि बस फटाफट बना ले। तो बल्कि मैं अपने जो काम कर रही थी वो भी मैंने बीच में ही छोड़ के फिर मैं फटाफट से कढ़ी में तड़का लगाने लगी, और जल्दी के चक्कर में फिर मैंने पकौड़ी भी अलग बाद में बनाई और कढ़ी में मैंने गर्म पानी वगैरह डाला जिससे कि जल्दी जल्दी बन जाए। चावल मैंने सुबह ही भिगो दिए थे क्योंकि मुझे चने के साथ भी चावल बनाने थे, तो इस वजह से उधर चावल बनने के लिए रख दिए हैं। और पीहू अपना नहा धो के आ गई है, रुई अपना नाचती ही घूम रही है अभी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कढ़ी में इधर तड़का लगा दिया है मैंने, और उधर दूसरी कढ़ाई चढ़ा के मैं उसमें पकौड़ियाँ उतार दूंगी, क्योंकि पकौड़ी के बिना पीहू के डैडी कढ़ी पसंद नहीं करते, उन्हें कढ़ी पकौड़ी से ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चावल भी मैंने रख दिए थे बनने के लिए, और उधर देखिए दूसरी कढ़ाई रख के मैं फटाफट से पकौड़ियाँ उतार दूंगी, और मतलब सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो इधर कढ़ी भी पक जाएगी, नहीं तो जितना टाइम पकौड़ी बनने में लगता फिर वो ज़्यादा ही लगता। तो यहाँ फटाफट देखिए बस मैं अपना काम करने लग रही हूँ। चावल बन गए हैं और साथ के साथ ही मैं अब आटा भी लगा दूंगी। और वो वाली जो गैस है ना हमारी, जो वैसे तो ये 2 बर्नर हैं बड़े, लेकिन वो कम चलती है। तो इधर कढ़ी में उबाल सा आ गया था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो उसको मैं उधर दूसरी गैस पे रख देती हूँ कढ़ी को, क्योंकि उसे बस पकना ही है और पकौड़ी बनने में लग रहा था टाइम। तो फिर मैंने इधर ये गैस चेंज करी, मतलब कढ़ाई चेंज करी, तो इधर वाली पे मैं बनाने लगी थी पकौड़ी और उधर वाली पे हो गई थी कढ़ी बननी शुरू। और ये जो पहला राउंड था पकौड़ियों का, ये मैंने कान्हा के लिए निकाल दिया था, क्योंकि इनमें तो मैं कुछ प्याज वगैरह डालती नहीं। और आप लोग ये कहते भी हो कि आप जो कढ़ी की पकौड़ी बनाते हो वो ऐसे ही बना देते हो बिना प्याज वगैरह के, तो वो मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि कान्हा को भी दे देती हूँ, तो उसमें ये नहीं होता कि प्याज वगैरह जा रही। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी में अच्छी तरह उबाल आ गया था, तो ये मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अब बस उसको पकना है, वो पकती रहेगी, मैं अपने बाकी काम करती रहूँगी। इधर मैंने रोटी बना दी है, फिर बल्कि चावल बन गए थे। तो कान्हा के लिए फिर मैंने जो है चावल और बूरा निकाल दिया था, कढ़ी तो नहीं दी थी क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़े थे, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने बूरा मतलब मीठा और चावल दे दिए थे। तो यहाँ पे रोटियां भी बन गई। उसके बाद पीयू के डैडी भी आ गए थे, फिर उन्होंने भी खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, और फिर बल्कि खाना खा के हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे, फिर बच्चों को जाना था ट्यूशन, तो फिर वो ट्यूशन चले गए थे और मैं अपने बाकी के काम करने लगी थी। यहाँ पे हो गया था फिर शाम का टाइम, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अभी मैं क्या करूँ। तो जो कपड़े ऊपर थे, ऊपर से भी मैं कपड़े उतार के लेके आके उनकी जो तय करने के थे वो तय करके रख देते, बाकी जो प्रेस के थे बस उन पे मैं फटाफट से सारे कपड़ों पे प्रेस कर लूँगी। सारे मैंने बाहर नहीं भेजे थे, अपने 2 सूट नए और पीयू के डैडी के नए कपड़े बाहर भेजे थे, बाकी के जो कपड़े थे वो मैंने फिर घर ही प्रेस करने शुरू कर दिए थे। तो जी देखिए बस यहाँ पे कपड़े मेरे हो गए थे प्रेस, और देखने में ऐसा लगता है कि बस 5-7 मिनट में ही सारे कपड़े हो गए होंगे, पर यकीन मानिए पूरा 1 घंटा लगा था प्रेस करने में मुझे। और होता भी है ये चीज़, अक्सर हम चीज़ों को सिर्फ देख के ही जज कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और टाइम, इसका अंदाज़ा हम सही से नहीं लगा पाते। तो खैर देखिए जी मैंने कर दी है प्रेस सारे कपड़ों पे। जी प्रेस कर दी है मैंने, और बिंदी दिख ही नहीं रही, आज सूट के साथ की लगाई थी। और यहाँ पे ये देखिए जो मेरा लैपटॉप है ये ना टूट गया था, और वो पड़े इसके पुर्जे से, ये सारा टूट गया था इसका इस तरीके से। और ये देखो सारे, ये वाला फ्रेम ना इसका यहाँ से पूरा टूट गया था, मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी काम करने में। बस शुक्र ये रहा कि स्क्रीन बच गई थी इसकी, नहीं तो यहाँ तक ये पूरा पुर्जा सा यहाँ तक खुल रहा था। अभी भी बस उन्होंने, भैया ने ये बोला कि मतलब डैमेज हो रहा है ये, तो इसका बस ध्यान रखो, जितने दिन चले उतने दिन चला लो। तो बस ये है, और ये इसके बदले गए, ये यहाँ से पूरा फ्रेम था पूरा बाहर आ गया था,
और ये देखो ये भी यहाँ से मतलब ये पूरा ढक्कन ही देखो इसका चेंज हुआ, ये ऊपर का जो है ना ये सारा, ये यहाँ से सारा चेंज हुआ। जब मैं काम करती थी ना तो ये खुलता भी नहीं था, और यहाँ तक पूरा इसका मुँह सा यहाँ से लेकर यहाँ तक खुल रहा था, तो मैं इसे खुला ही रखती थी, बंद भी नहीं करती थी, क्योंकि अगर इसको बंद करना होता था तो होता ही नहीं था, तिरछा मिर्चा होता था। तो अभी वो भैया करके गए, जब तक मैं प्रेस कर रही थी तो उन्होंने ये करा, ये इसके निकले पुर्जे से। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, 6 बज लिए हैं, और मैं बनाऊंगी चाय अब अपने लिए, और चाय बना के फिर मैं पूजा वगैरह करके वीडियो एडिट करूँगी और खाने में देखूँगी क्या बनाना। अभी रसोई फैली सी पड़ी, रसोई भी समेटूँगी, इतना मेरी चाय बनेगी इतना रसोई सिमट जाएगी। तो चलिए बस ये भी काम निपटाते हैं, और बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, आए नहीं अभी तक। और यहाँ पे मैंने चने उबाले थे, सुबह को बच्चों को चने दूंगी बना के, चने की सब्जी। और मतलब सुबह वैसे मैं चने ही बनाने वाली थी, फिर पीयू के डैडी कहने लगी कि लस्सी रखी तो कढ़ी बना ले, और काजल लगा कर ना आंखें अजीब सी लगे, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे स्वेलिंग सी आ रही हो, पर आ रही यहाँ पे ना ये वाली चीज़, स्वेलिंग हो जाती है मेरे, पता नहीं क्यों। ये अब तो थोड़ा सा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो खैर चलिए जी, अब मैं करती हूँ, चाय बनाती हूँ, और ये जो किचन है इसे समेटती हूँ, फिर अपने जो छोटे मोटे से काम है वो सारे करती हूँ मैं। कपड़ों का काम निपट गया सारा, तय करने के भी रख दिए, सारा कुछ कर दिया मैंने।